डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज आ गए हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। हमारे क्लास 10 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे था और क्या है। ये क्या कहते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या आया? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले तो याद रखना स्टूडेंट हमें कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। अब आप ये बोलो कि मैम हम क्यों पढ़े फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? क्योंकि हमारे इंडिया का तो कोई रोल ही नहीं था। बट नहीं स्टूडेंट, हमारे इंडिया का रोल था इसके अंदर डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था। किस वे में था समझते हैं। देखिए, जो उस टाइम की बात है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये अलाइड पावर्स और हमारे सेंट्रल पावर्स के बीच में हो रहा था। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन आएगा मैम अलाइड पावर्स में कौन थे और सेंट्रल पावर्स में कौन थे। देखिए स्टूडेंट्स, अलाइड पावर में हमारा यूएसए था, ब्रिटेन था, जापान था और रशिया। नेक्स्ट हमारे सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था? ऑटोमन एम्पायर था, जर्मन था, ऑस्ट्रो हंगेरियंस थे, ये लोग थे। अब इसमें इंडिया कहाँ है मैम? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। देखो स्टूडेंट्स, उस समय जब 1914 की बात है ना, तो उस समय जो हमारा इंडिया था ना स्टूडेंट, वो ब्रिटेन के कब्जे में था। यानी कि हमारी मैक्सिमम कॉलोनीज इंडिया की किसके? ब्रिटेन के कब्जे में थी, ब्रिटेन के अंडर थी। तो इसीलिए जब ब्रिटेन के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्रिटेन अगर बोलता था कि इंडियंस को लड़ना पड़ेगा, तो इंडियंस को लड़ना पड़ता था। और इसी अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का रोल आया किसके अंदर? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो हुआ था 1914 के अंदर। ये क्या कहते हैं? सबसे पहला खर्चा ये किसके ऊपर किया गया? डिफेंस एक्सपेंडिचर किया। ठीक है स्टूडेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर कैसे? अब एक चीज समझो आप लोग, जब भी हमारे क्या कर रहे थे, जब हम लोग लड़ रहे थे युद्ध में, तो डिफेंस तो करना पड़ेगा। यानी कि युद्ध से लड़ने के लिए डिफेंस के लिए क्या क्या चाहिए? डिफेंस के लिए हमें चाहिए हथियार चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो हमारे सिपाही है उनकी हेल्थ अच्छी हो सके। और इन सब के ऊपर क्या लगता है स्टूडेंट? इन सब के ऊपर लगती है मनी, यानी कि पैसा लगता है। तो ये पैसा कौन लगा रहा है? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन कोई अपनी कंट्री से थोड़ी लगाएगा, ये लोग क्या करते हैं, हमारे इंडिया पे से निकाल के सारा पैसा लगाए जा रहे थे। अब सेकेंड थिंग, जब ये सारी चीजें हुई तो क्या हो गया स्टूडेंट, हमारे इंडिया के अंदर ना मनी की शॉर्टेज होगी, पैसे की कमी हो गई। अब जब पैसे की कमी हुई तो क्या करते हैं ये हमारे, तो ब्रिटेन के लोग क्या करते हैं, ये लोग ना कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं हमारे इंडिया के ऊपर। क्या लगा देते हैं? कस्टम ड्यूटी। अब ये कस्टम ड्यूटी में क्या करते हैं? कस्टम ड्यूटीज में ये लोग क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, जो भी ब्रिटेन से चीजें इंपोर्ट की जाती थी ना, उसके ऊपर क्या चार्जेस लगा देते हैं। जैसे जो इंपोर्ट था उसको क्या करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको भी कम कर देते हैं। अब ये सारी चीजें करने की वजह से अब हमारा इंडिया क्या होता है स्टूडेंट, हमारा इंडिया अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। यानी कि अब देखो, बेसिक से चीज है कहाँ पे, तो हमारा इंडिया अर्न कर रहा था। ठीक है भाई, इंपोर्ट आए थे उसके थ्रू अर्निंग होती है, एक्सपोर्ट्स जा रहे थे इधर से उसके थ्रू। अब ये क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा देते हैं कस्टम ड्यूटी के रूप में। यानी कि अब जो भी चीज वहां से यहाँ आएगी, यहाँ से वहाँ जाएगी, तो टैक्स पे करना पड़ेगा एक बड़ी अमाउंट के अंदर। तो इसी के अकॉर्डिंग जब ये सारी चीजें हो रही है ना स्टूडेंट, तो ये क्या करते हैं, ये साथ में ही इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर देता है ब्रिटेन, कि भाई मुझे तो पैसा कमाना है, चाहे कैसे मर्जी कमाओ। तो ये क्या करता है, ये इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर देता है। इनकम टैक्स कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज पर, क्या एम्प्लॉयज जो वर्किंग एम्प्लॉयज है ना, उनकी सैलरीज पर ये क्या करता है, ये टैक्स लगा देता है कि भाई जो भी एम्प्लॉय है कहीं पे भी काम कर रहा है, उसकी देखो एम्प्लॉय की सैलरी वैसे ही कम होती है। अब जब ये एम्प्लॉय था, जो भी एम्प्लॉय सैलरी वाला है उसके ऊपर, अब ये किसी और पे, बिजनेसमैन पे टैक्स नहीं लगाता, ये राजा पे टैक्स नहीं लगाता, सिर्फ उन पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वर्क कर रहे हैं, उन पे सैलरीड एम्प्लॉय पे क्या करता है, ये टैक्स चार्ज कर देता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आती थी उनकी बात कर रहा है। अब ये क्या करता है, जब ये सारी चीजें होती है स्टूडेंट, अब ये लोगों को क्या करता है, अब जब युद्ध हो रहा था ना, ये सारी चीजें तो करने ही लग गया, क्योंकि युद्ध के अंदर पैसा चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा चाहिए, डिफेंस के लिए भी मनी चाहिए, हमें हर चीज के लिए मनी चाहिए। तो ये क्या करता है, ये ना अब पैसा तो ले लिया, अब ये क्या करता है, ये लोगों को ना पकड़ के फोर्स रिक्रूटमेंट करने लग जाता है स्टूडेंट। क्या करने लग जाता है, फोर्स आर्मी रिक्रूटमेंट करने लग जाता है। आर्मी के अंदर जबरदस्ती लोगों को पकड़ के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारे इंडिया के लोग क्या कहेंगे कि भाई हम नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमारी जंग नहीं है। बट ये क्या करता है, ब्रिटेन करता है कि नहीं भाई तुम्हें तो लड़ना पड़ेगा। तो जो हमारा यूथ था ना, उसको पकड़ के क्या करता है, ये फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगता है आर्मी के अंदर कि भाई तुम्हें आर्मी में जाना पड़ेगा, तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग हमारी तरफ से क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, लड़ना पड़ेगा। अब जब ये सारी चीजें हो रही ना स्टूडेंट, तो क्या होता है, तो हमारे जो प्राइसेस थे, यानी कि जो हमारे क्रॉप्स के प्राइसेस थे, वो भी डबल कर देते हैं, क्योंकि अब ब्रिटेन है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
तो इसको पैसा तो कमाना है, ऑब्वियस है, पैसा थोड़ी करे कम करेगा। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे फूड ग्रेन्स थे, क्या थे स्टूडेंट्स, फूड ग्रेन्स, इनके जो प्राइसेस है ना स्टूडेंट, ये क्या कर देता है, इनके प्राइसेस को डबल कर देता है। यानी कि सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये पहले 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे थे तो उसकी प्राइसेस उन्होंने क्या कर दी, 200 रुपीज़ कर दी। अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी जब प्राइसेस इतनी ज़्यादा डबल कर दी, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फूड ग्रेन की प्राइसेस क्या करते हैं स्टूडेंट, डबल करता है। और ऑब्वियस सी चीज़ है, जब ये फूड ग्रेन की प्राइसेस बढ़ाएगा तो क्या आम जनता खा सकती है, नहीं खा सकती, ये चीज़ होती ही नहीं, ठीक है। और ये कब हुआ था स्टूडेंट, ये हुआ था हमारा 1913 से लेके 1916 के बीच में, यानी कि जब युद्ध चल रहा था। ओके, जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब क्या होता है, देखो ये तो क्या था भाई, ये तो ब्रिटेन ने किया, जब ये सब ब्रिटेन कर रहा था तो उसके बाद अब क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें होने लग जाती है ना, तो भाई भगवान को भी इन पर तरस नहीं आता। भगवान कहता है जब सारी चीज़ें समस्याएं आ रही हैं तो मैं भी समस्या डालूंगा। उस समय क्या होता है स्टूडेंट, उसी समय क्या हो जाता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, क्रॉप्स भी फेल हो जाती है। क्रॉप्स फेल का मतलब क्या था, क्रॉप्स फेल का मतलब फसलें खराब हो जाना, फसलें खराब हो गई उनकी, कब से कब तक, 1918 से लेके 1919 एंड 1920 से लेके 1921 तक क्रॉप्स भी फेल हो जाती है, फसलें भी खराब हो जाती है। फसलें जब खराब हो जाएगी तो क्या होगा, तो हो जाएगी हमारी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब एक चीज समझो, जहाँ पे भोजन ही नहीं है, जहाँ पे खाना ही नहीं है, क्या वहाँ पे लोग सरवाइव कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे लोगों का सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो रही ना स्टूडेंट, तो इतनी ज़्यादा समस्याएं आ गई कि हमारे इंडिया के लोगों का सरवाइव करना ही मुश्किल हो गया। अब ये सब कुछ तो हुआ ही, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा एक एपेडेमिक आ जाता है। अब आपको एक चीज़ बताओ मेरे को, आपको पेंडेमिक और एपेडेमिक में फर्क पता है क्या होता है, बताओ, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा मेरे को, ठीक है स्टूडेंट्स। एक होता है हमारे पास पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, ई से और पी से इनको नोट कर रही हूँ। ओके, जो पेंडेमिक होता है ना स्टूडेंट, वो तो होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कोरोना वायरस, या फिर आप बोल सकते हो कोविड-19। ओके, ये था पेंडेमिक, क्यों, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में था, पूरे वर्ल्ड को इसने अफेक्ट किया, पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया। बट जब हम बात करते हैं एपिडेमिक की, एपिडेमिक क्या हो सकता है, एपिडेमिक क्या होता है जो एक स्मॉल एरिया में, लाइक एक कंट्री में आए, जैसे कि आप बोल सकते हो एक टाइम था जब स्मॉल पॉक्स आया था, और स्मॉल पॉक्स ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, बट सिर्फ ये एक कंट्री तक ही रहा था, ये आगे नहीं फैला था, ये कंट्री के अंदर ही लोगों को इसने अफेक्ट किया था। तो एपिडेमिक वो होता है जो एक स्मॉल एरिया में हो सॉरी, जो एक कंट्री के अंदर हो, और पेंडेमिक वो होता है जो पूरी होल वर्ल्ड के अंदर हो। एपिडेमिक और पेंडेमिक में आई होप कि आपको समझ आया होगा डिफरेंस क्या है। तो उस समय क्या आ गया था स्टूडेंट, एपिडेमिक आ गया था, क्या आ गया था, एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या था, स्मॉल पॉक्स फैल गया था उस समय बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से 12 से लेके 13 मिलियन लोग, 12 to 13 लाख आई थी, हाँ सॉरी 12 to 13 मिलियन लोग मारे गए थे इस एपिडेमिक के कारण। उस समय इतनी समस्या आ गई स्टूडेंट, क्या हो गया, भोजन फूड की शॉर्टेज हो गई आपके पास, डिफेंस के लिए एक्सपेंडिचर नहीं थे, टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, कस्टम ड्यूटीज लगा दी आपके ऊपर। जब ये सारी चीज़ें हो रही है स्टूडेंट, तो हमारी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब जो स्टूडेंट मरे, लोग मरे, अब ये बताओ ये लोग किस वजह से मरे, ये आई थी एक बीमारी इन्फ्लुएंजा नाम की, किस नाम की, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा सुनिए, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी आ गई थी, और उस वजह से क्या हो गया था, इतने लोग हमारे यहाँ पे मारे गए थे। अब आगे क्या बोलता है आपको, आगे उस समय एक भाई, उस समय आया एक बंदा, उस समय आया हमारे पास हमारा मास लीडर, कौन आया, मास लीडर बोल सकते हो। मास लीडर उस समय के कौन थे स्टूडेंट, हमारे मास लीडर थे हमारे गांधी जी। कौन थे स्टूडेंट, गांधी जी। अब जो मास लीडर गांधी जी थे, गांधी जी, अब ये बताओ मेरे को, आप सब, ये क्वेश्चन आप सबके लिए, कि जो हमारे मास लीडर थे, मास लीडर कौन थे, गांधी जी, मैंने आपको अभी बताया। अब जो गांधी जी थे हमारे पास मास लीडर के तौर पे, अब आप लोग बताएंगे कि ये लोग साउथ अफ्रीका से हमारे इंडिया में कब आए थे, ठीक है। मास लीडर मैंने आपको बता दिया कौन है, हमारे गांधी जी।
अब गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए थे ये आप लोग मुझे बताएंगे। अब हम बात करते हैं इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर ना एक सत्याग्रह किया था। कहाँ पे किया था? साउथ अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया था और वो सत्याग्रह क्या था? सक्सेसफुल भी था। अब वो साउथ अफ्रीका का सत्याग्रह स्टूडेंट किसके रिगार्ड में था? ये रिगार्ड में था हमारे काले और गोरों के भेदभाव के बीच में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत भेदभाव होता था। तो हमारे गांधी जी कहते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट सत्याग्रह किया था। और वो सत्याग्रह क्या था? एक बेसिक बहुत बड़ा सक्सेस रेट रहा था उसका, यानी कि वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था। अब आपको एक चीज़ और दिमाग में आएगी कि मैम सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है? सत्याग्रह, ठीक है। सत्य का मीनिंग बताओ। सत्य का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? हमारा ट्रुथ, यानी कि सच्चाई, ठीक है। सत्य क्या होता है? ट्रुथ। और अब हमारे ग्रह की बात आती है। सत्याग्रह यानी कि ट्रुथ ऑफ टेम्पेस्ट, यानी कि सच्चाई के साथ समय को लेके चलो, यानी कि जो आपका सच है ना उसको फाइंड आउट करो कि ट्रुथ क्या है और क्या नहीं है और उसका यूज कब हुआ था। आपने आई थिंक कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिया होगा, है ना? कमेंट सेक्शन चेक करूंगी। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 1950 में हमारे जो गांधी जी थे 1950 में साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे। इन्होंने इंडिया में आके क्या स्टूडेंट्स किया था? मेन 3 सत्याग्रह किए थे हमारे पास। खेड़ा सत्याग्रह था, सेकंड कौन सा? चंपारण का, थर्ड कौन सा था? हमारा मिल वर्कर्स का, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आया जो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करना ना भूलें और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।